अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों की दिक्कत क्या है तो आप क्या कहेंगे? देश भर से बच्चे आ रहे हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठा है, उनकी दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान है कि उनकी दिक्कत पेपर लीक है और पेपर लीक माफिया है? मैं क्लियर आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सिंबॉलिक होगा, इससे एक प्रेसिडेंट सेट होगा, सब बातें समझ में आती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या समस्या, व्यवस्था बदल जाएगी, खत्म हो जाएगी? व्यक्ति के बदलने से क्या जो दिक्कत अभी पेरेंट्स को, बच्चों को आ रही है, उसका निदान मिल जाएगा? बहुत ईमानदारी से ये सवाल पूछेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सेकेंडरी हो सकता है, वो इस्तीफा इंपॉर्टेंट ये है कि अब कोई बच्चा आत्महत्या ना करे। हाँ, ये प्रेशर आप बनाए रखिए, लेकिन साथ में व्यवस्था दुरुस्त होने पर भी लगातार बात होनी चाहिए और लगातार उस पर काम होते रहना चाहिए। राइट। वरना मामला क्या हो जाएगा? सीजेपी पूरी समस्या का जड़ से निदान या समाधान चाहती है कि नहीं चाहती, उस पर बड़ा सवाल लग जाएगा कि भैया ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, पहले इस्तीफा। नहीं, पहले इस्तीफा, पहले प्रॉब्लम का सलूशन। सिर्फ एक व्यक्ति को पद पर हटाकर क्या संतोष कर लेगी सीजेपी? सीजेपी दावा कर रही है कि उसका आंदोलन देश भर में फैल गया है, तो इस आंदोलन का इस्तेमाल व्यवस्था बदलने के लिए किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर व्यक्ति बदलने से पेपर लीक रुक जाता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर व्यक्ति के इस्तीफे से, व्यक्ति बदलने से पेपर लीक रुक जाता, तो फिर महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक कैसे हो गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां तो नहीं है। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर का पेपर लीक कैसे हो गया? वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है। झारखंड में जेएसी के 10वीं बोर्ड का पेपर कैसे लीक हो गया? वहां तो इंडिया गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना में 10वीं के उर्दू का पेपर और 12वीं में लैंग्वेज का पेपर लीक हो जाता है, वहां के शिक्षा मंत्री तो कांग्रेस से हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु में बीएड के क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट का पेपर लीक हो गया था, तब तो वहां डीएमके की सरकार थी। और चूंकि व्यापक हो गया है सीजेपी का ये पूरा प्रोटेस्ट, तो क्या हर राज्य में जाकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा? सिंपल सा मेरा सवाल, और इसका जवाब दे दे सीजेपी के तमाम लीडर्स। दिक्कत व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्था में है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस व्यवस्था को बदलने का दबाव, जो कि सोनम वांगचुक भी चाहते हैं, उसका दबाव बनाना चाहिए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की तय होनी भी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं बचना चाहिए, लेकिन किसी के इस्तीफे भर से समस्या खत्म नहीं होने वाली है, ये सच बात है। कड़वी हो सकती है, आपके पॉलिटिकल उस एजेंडे को भले ही सेट ना करती हो, सूट ना करती हो, लेकिन सच तो यही है। समस्या खत्म करने के लिए व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हमारे और आपके बच्चे सड़क पर हैं, तो उनके त्याग, उनकी मेहनत, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल सरकार पे प्रेशर डालकर होना चाहिए। और प्रेशर किस चीज का? व्यवस्था परिवर्तन का, ताकि फिर कभी पेपर लीक ना हो, फिर कभी कोई परिवार पेपर लीक की वजह से अपने बच्चे को ना खोए। अब सरकार क्या कह रही है? वो व्यवस्था बदलना चाहती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 11:52 पर, मतलब इस तरीके का विजुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भाई, प्रधानमंत्री की एक पूरी टीम होगी, मेरे सारे कैमरा पर्सन साथी यहां पर मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए कि ये वाली जो फ्रेम है, इस फ्रेम को आप सही मानेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जेनजी से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद कैमरा अपने हाथों में लिया, वीडियो शेयर करके क्या कहा? पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसौदा तैयार हो गया है, अगले हफ्ते ये बिल संसद में पेश हो जाएगा। आप एक बार सुन लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
तो भाई पीएम के इस बयान से ये साफ है कि सरकार पेपर लीक रोकने के बड़े बदलाव और पेपर लीक रोकने के लिए बड़े चेंजेस करने की कोशिश में है। पीएम ने जो कहा उस पर कुछ घंटों में केंद्र कैबिनेट की मुहर भी लग गई, राइट। अब इसीलिए सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए हमको जाना होगा बोर्ड बाबू के पास। चलिए भाई, प्रणाम कीजिए बोर्ड बाबू को। भैया नमस्ते। बोर्ड बाबू, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की तैयारी क्या है पेपर लीक पर, ठीक है। सरकार चाहती ही नहीं है कि आगे जो है किसी तरह की परेशानी अब युवाओं को आए। तो क्या तैयारी है? 10 साल की सजा जो है उसका प्रावधान है। क्या चाहती है वो? कम से कम 10 साल की सजा हो, सॉरी अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब तक इससे पहले जो सिस्टम था, अगर जुर्माना लगाना होता तो कितना होता था? ना वो तो अब आया है। इससे पहले जो जुर्माना लगाया जाता था उस कुछ फाइन जो है वो लगा दिया जाता था, कुछ फाइन होता था और वो फाइन होता था लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख रुपए के आसपास, 1 करोड़ तक वो चला जाता था। लेकिन अब यह हो गया है 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सब कब होगा? जब कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, जब सबूत वगैरह सब रख दिए जाएंगे। अब कोर्ट का तो सिस्टम आप सबको पता है? एक अगर मामला जाएगा तो पीढ़ियां निकल जाएगी। इसीलिए इस्तेमाल किया गया है, कहा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केवल ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, इसमें भी समय सीमा है 3 महीने। 3 महीने का वक्त, 3 महीने में आपको पूरी की पूरी सुनवाई कंप्लीट कर देनी होगी। तो सरकार की यह तैयारी है, सजा 10 साल, अधिकतम जुर्माना 10 करोड़, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने के अंदर अंदर सुनवाई जो है वो पूरी हो जाए। और एक बात बताऊं आपको? यस मैम। फिर चलते हैं उधर। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये तैयारी आज से पहले पेपर लीक पर किसी सरकार ने नहीं की है। मैं कोई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रही और मैं बताती हूं कैसे। ये वो फैसला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के संवैधानिक इतिहास में कभी किसी मामले में सुनवाई की सीमा तय ही नहीं हुई है। ना रेप के मामले में, ना देशद्रोह के मामले में, ना नरसंहार के मामले में। पहली बार पेपर लीक के मामले में यह तैयारी है कि 3 महीने में सुनवाई बॉस पूरी हो जानी चाहिए। यानी भारत में अब छात्रों के भविष्य से खेलने वालों के लिए सबसे सख्त तेवर अपनाए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल क्या आएगा? सवाल यह आ सकता है कि फास्ट ट्रैक और 3 महीने में सुनवाई, फायदा क्या होगा इससे? क्या फायदा हो जाएगा? हुक्म, पाठशाला में पिछली क्लास याद कीजिए, रिवीजन कराऊं? यस मैम। मैडम ने आपको बताया था 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ। साल बताइए वापस, 2002 से 2025 तक कितने बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए? 45। इन सब में 1-1 लाख का या उससे ज्यादा, 1-1 लाख या उससे ज्यादा बच्चे बैठे थे। और अब तक सजा हौले हौले चलिए, हुक्म सजा तो आने दीजिए। अब तक कितने मामलों में सजा हुई है? केवल 2 मामलों में। 45 पेपर लीक हुए, सजा कितनों को मिली? केवल 2 को। सोचिए आप। और जिन 2 मामलों में सजा हुई उसकी कहानी जानना चाहेंगे? हाँ जी मैम। अच्छा भाई, साल था 2002। गुजरात में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ। हाँ हुक्म। सजा कब हुई जानते हैं आप? जल्दी बताइए, कितनी, कब हुई होगी? आगे ना बढ़िएगा, रुकिए। कब हुई? गैस कीजिए, वाइल्ड गैस कीजिए। 2002, 2020, 5 साल और जोड़ दीजिए। 2025। 2025 सजा हुई 2025 में। आप चलाइए।
यानी 23 साल बाद। अच्छा, सजा तो हो गई, आरोपी कहां है? जमानत पर। अरे बढ़िया स्टूडेंट है। और मामला है हाई कोर्ट में। 2010 में आंध्र प्रदेश में असिस्टेंट लोको पायलट और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर लीक हो गया। कब हुआ? 2010 में। 2010। सजा कब हुई होगी? गैस करो। 2024 में, 14 साल बाद सजा हुई आरोपी को। ठीक है? यस मैम। और सजा के ऐलान के 2 दिन के अंदर जमानत पे बाहर। जमानत हो गई। ये तो खेल चल रहा है। तो अब बताइए, सिस्टम की हकीकत देखने के बाद इतनी लचर व्यवस्था में पेपर लीक माफिया डरेगा? नहीं। बच्चों का भविष्य तबाह करने से परहेज करेगा? नहीं। कानून से क्यों डरेगा वो, जब उसको पता है कि कानून जो है वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा? कानून का डर नहीं है ना मैम। बिल्कुल डर नहीं है। उसे पता है कि पेपर लीक का जो भी आरोपी है वो आसानी से बच जाएगा और सजा में लग जाएंगे 14 साल, सजा में लग जाएंगे 25 साल, और जैसे ही सजा होगी 2 दिन के अंदर अंदर क्या होगा? मुझे तो जमानत मिल जाएगी। क्योंकि फरवरी 2024 से पहले, और अब जो कह रही हूं ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा हुक्म, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि इसे आप ध्यान से देख लें। फरवरी 2024 से पहले केंद्र के लेवल पर पेपर लीक को लेकर कोई कानून नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, कोई कानून नहीं था। पेपर लीक होने पर आपराधिक साजिश रचने, धांधली और धोखाधड़ी जैसी आईपीसी की धाराओं के तहत मामले चल जाते थे। मतलब उसका कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि इसी के तहत सजा होनी चाहिए, इसी के तहत, जैसे रेप का एक अलग कानून है ना? जी मैम। देशद्रोह का एक अलग कानून है। लेकिन पेपर लीक के लिए ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। उसको किस में डाल देते थे? इसने साजिश रची, इसने धांधली की, धोखाधड़ी की, आईपीसी की ऐसी धाराएं, कागजी कार्रवाई में। तो बिल्कुल। जिस देश में 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम में पेपर लीक हुए, वहां पेपर लीक को लेकर 2024 से पहले कोई कानून नहीं था। और आज जो ये लोग बार बार कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े इस्तीफे मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे दो भैया, 2 इस्तीफा। लेकिन आपकी पार्टी जब सत्ता में थी, पूछूंगी ये सवाल, आपने ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं लाया? सोचा क्यों नहीं? आपके पास भी लंबे वक्त तक शासन की ताकत रही। छात्रों के लिए उनके मन में अथाह प्रेम तब क्यों नहीं जागा? युवाओं के दर्द का आभास ये जंतर मंतर पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद ही क्यों हो रहा है? पेपर लीक को किसी ने समस्या अब तक क्यों नहीं समझा? फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक के लिए कानून बनाया, पहली बार। और उसमें क्या था बताऊं आपको? ठीक है, जब मोदी सरकार ने नियम बदले, पेपर लीक, अगर नॉर्मल दोषी है, कोई आम आदमी है, तो उसे क्या होगा? 3 से 5 साल की सजा। मतलब दोषी कोई आम आदमी है। ये जो अपन थर्ड पार्टी वाला नहीं करवा देते हैं कि भैया आ जाओ अपना काम, तो ये अगर दोषी हुआ तो 3 से 5 साल की सजा, और जुर्माना कितना? 10 लाख। अगर दोषी जो है कोई आम हुआ, ठीक है। अब आप आए, सर्विस प्रोवाइडर अगर हुआ, यानी इसके अंदर क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाला या क्वेश्चन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हुआ, तो 1 करोड़ का जुर्माना था और 4 साल के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था। लेकिन भैया 5 साल बाद आ सकते हैं। फिर आप आइए, मैनेजमेंट का अगर हुआ, ये आदमी अगर मैनेजमेंट का हुआ और डायरेक्टर लेवल का हुआ, तो क्या होगा? 3 से 10 साल की उसे सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये 2024 का कानून है, इससे पहले कानून नहीं था। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि एक और इसमें संशोधन करके और कानून बदला जाएगा, उसमें क्या है? इसी सत्र में अगले हफ्ते आ जाएगा। उसमें पता है ना क्या है? फास्ट ट्रैक। हाँ, 10 करोड़ का जुर्माना, कोई भी हो, 10 करोड़ का जुर्माना। सूत्र अभी ये बता रहे हैं। और दूसरा ये कि 10 साल की सजा, ये 3 साल, 5 साल, 4 साल,
ये सब नहीं, सिंपल। अब सरकार इसे और सख्त